औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जितने भी चैनल पे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो हमारे करीबी लोग हैं उम्मत मुस्लिमा में मौजूद हैं, अल्लाह ताला जो परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और जिनके कामों में रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं, अल्लाह ताला उन सब की रुकावटों को दूर फरमाए। ख्वाह वो शादी हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, जहाँ भी आप लोगों के लिए परेशानियाँ हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आज का जो हमारा प्रोग्राम है वीकली फोरकास्ट, ये हफ्ता 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, जॉब के हिसाब से, ट्रैवल के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से, पॉलिटिशियंस हो, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, और ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग हों, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले लोग हों, और जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया होती हैं उनसे रिलेटेड करने वाले लोग हों, और उन सब लोगों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी 12 बुर्ज वालों के लिए। तो सबसे पहले इस हफ्ते की सबसे बड़ी 2 खुशखबरियाँ हैं। एक तो वीनस अपनी पोजीशन तब्दील की है, दूसरा सूरज जो सबने पोजीशन तो पिछले हफ्ते तब्दील की थी, लेकिन इस हफ्ते की जो दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मरक्यूरी अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा इस हफ्ते में। मतलब जो रेट्रोग्रेड था, जिसने बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट की हुई थी, डिप्रेशन वगैरह क्रिएट की हुई थी, एंजाइटी वगैरह क्रिएट की हुई थी, हेडेक के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों के साथ, समटाइम्स लोगों के साथ ओसीडी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो ये मरक्यूरी की वजह से क्रिएट हो रही थी। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में 2 अक्टूबर को मरक्यूरी डायरेक्ट हो जाएगा और रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट में कि मरक्यूरी डायरेक्ट होने लगा है इस हफ्ते में 2 अक्टूबर को। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हम लोग अपनी एनालिटिक्स चेक करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ भी सकें और सारी इन्फॉर्मेशंस भी आ सके। क्योंकि 2023 की एक बड़ी ज़बरदस्त और एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला कुछ आने वाले दिनों में। और लाहौर का भी विज़िट है मेरा 25 सितंबर के बाद इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में। तो आप लोग जो मिलना चाह रहा है, अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी लेना चाह रहा है लाहौर विज़िट के हिसाब से, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एडवांस में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट्स लिए हुए भी हैं। तो आप लोग भी अपना अपॉइंटमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और अपने बारे में रेमेडीज़ वगैरह, जॉब के हिसाब से जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो अपने आगाही हमसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ गाइड करें और उसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो आप लोग हमसे कलेक्ट करना चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको उस जायचे में ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक का बुर्ज हमल, जिसको हम इंग्लिश में एरीज़ बोलते हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देख रहे होते हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त जो है वो आप लोगों तक आ सकें, और अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हम लोग आज भी इंशाल्लाह ताला कोई 2 लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आप लोग भी अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों का नंबर भी आ सकता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे पहले जो 2 मेजर चेंजेस हैं इस हफ्ते में, एक सितारा ज़ोरा और दूसरा सितारा अतारत जो रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो रहा है, उसकी क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे आप लोगों के ऊपर, और दूसरा आप लोगों का असेंडेंट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये दूं कि बहुत सारे वीक्स ऐसे होते हैं जो कि सेम भी गुजर जाते हैं। जैसे बहुत सारे सितारे हैं जो कि एक ट्रांजिट जो है
वो 27 दिन का रहता है, दूसरा ट्रांजिट 30 दिन का रहता है। अब सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 2.5 साल का होता है, 2.25 से 2.5 साल का ट्रांजिट होता है। और जुपिटर का जो है वो साल से 11 महीने का ट्रांजिट होता है। तो दो ये सितारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रांजिट करने वाले सितारे हैं, एक सैटर्न और दूसरा जुपिटर। तो ये दो सितारे जो हैं वो अपना घर तब्दील जो हैं वो इतने अरसे के बाद करते हैं। जो दूसरे सितारे हैं वो कोई 27 दिन रहता है, कोई 28 दिन रहता है, कोई 30 दिन रहता है। तो ऐसे अपने सितारे साल जो है वो टाइम जो है वो तब्दील करते हैं। तो सबसे कम टाइम सितारा जो तब्दील करने वाला है वो है सितारा कमर। कमर एक घर में 2.25 दिन ट्रांजिट करता है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर चेंजेस नहीं आती इतनी जल्दी, तो आप जो पिछला था वही बता दिया। तो इसकी चेंजेस इसलिए नहीं आती क्योंकि सितारों की तब्दीली इतनी जल्दी नहीं होती सितारा कमर के अलावा। तो जो भी सितारे तब्दील होते हैं हमारी पूरी कोशिश रहती है हम उनकी डेट्स भी बताते हैं आप लोगों को, और हम लोग जो है उसमें आप लोगों को उनकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं वो आप लोगों को या नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग वही गाइड करें जो रियलिटी है। हम खुश ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि जो रियलिटी होती है हमेशा वही बतानी चाहिए ताकि बंदा एहतियात करे, या तो अगर पॉजिटिव है तो बंदा उससे फ़ायदा उठाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग वही गाइड करें जो हमें सितारों की पोजीशन में नज़र आ रहा है, बाकी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्स की तरफ। जो मार्स है आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है। मार्स इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है बुर्ज हमल वालों के लिए। असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आप लोगों का हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोगों का जो फैमिली सेक्टर है, फैमिली इन्वायरमेंट सेक्टर है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये कि जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं अपनी, वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को ख़ानदानी मामलात, आप लोगों के अगर उसमें कोई लेन देन का मामला है, अगर आप उस लोगों को सॉल्व करना चाह रहे हैं उस मामले को, तो आप लोग बिल्कुल इस हफ्ते में कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई एज ऐसा मिल सकता है जिसमें आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है। डिसीजन मेकिंग का जो प्लान है आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आप लोगों को डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए अच्छाई नज़र आ रही है जायचे के मुताबिक। और दूसरा, अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कंसल्ट करना चाह रहे हैं या किसी ऑपरेट वगैरह के लिए कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस में मार्स मौजूद है आप लोगों के लिए। तो जिस घर में मार्स बैठता है उस घर को बलवान करता है, मतलब उस घर को फैलाता है, क्योंकि मार्स ऐसा सितारा है जो जिस घर में भी बैठे उस घर की जो मंसूबात होती हैं उनको डबल करता है। लाइक आप लोगों के फाइनेंस के घर में इस वक्त मार्स मौजूद है, तो मार्स आपकी चीज़ों को जो है ना वो डबल करता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इस हफ्ते स्टेबल रहेगी। और जो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं वो अपना एक्सटेंड कर सकते हैं बिज़नेस वगैरह को, या कोई डील्स वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह में। कोई भी काइंड का बिज़नेस हो आप लोग ऑनलाइन करते हैं उसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा इस हफ्ते में। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो सिंगर्स वगैरह हैं या नात ख्वां वगैरह हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस के लिए जो खुशखबरी है कि मरकरी 2 अक्टूबर को जो है वो डायरेक्ट होने लगा है इंशाल्लाह ताला। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिनके घर के बहन भाइयों के साथ मामला थोड़े तल्ख चल रहे थे या कि ख़राब चल रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा नुमाया बेहतरी आएगी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए जब ये 2 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे उन लोगों के लिए ख़राबी चल रही थी, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। और डोमेस्टिक ट्रैवल में जो हर्डल्स वगैरह आ रहे थे वो भी अब ख़त्म होने की तरफ ही जो है वो रवा दवा है इंशाल्लाह ताला। 2 अक्टूबर को वो सारे परेशानियां जो हैं आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। जॉब वगैरह आप लोगों ने अप्लाई कर रहे थे जिसमें आप लोगों के हर्डल्स आ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हर्डल्स वगैरह भी आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। कोई प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज़ की डील वगैरह मुतवक्के हो सकती है आप लोगों के लिए। स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से सपोर्ट भी हासिल रहेगी आप लोगों को। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह जो करते हैं वो लोग भी इस हफ्ते से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। एजुकेशन सेक्टर के लिए जो बुर्ज हमल वाले एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं बुर्ज हमल वाले, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि सूरज इस वक्त आप लोगों
लोगों का 6th हाउस में मौजूद है, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस को अच्छा हाउस नहीं कहा जाता। तो जितने भी बुर्ज हमल वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी जो मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा डिले कर दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सूरज इस वक्त 15 डिग्री पर है। 10-15 दिन इस घर में और रहेगा। इंशाल्लाह ताला 15 दिन के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुमायाँ बेहतरी आएगी और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जो रास्ते हैं वो भी आसान होना शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स वगैरह भी देना चाह रहे हैं तो आप लोग 15 दिन के बाद अगर अपनी स्पेशल डेट्स लेके एग्ज़ाम देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस का जो सितारा ज़ोहरा है वो भी इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, 6th हाउस में है आप लोगों के लिए। तो जो लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं और मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन घबराना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। रिश्ते में डिले वगैरह आ जाता है क्योंकि वीनस जब अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होता तो ये हर्डल्स वगैरह पैदा होते हैं, जिसकी वजह से तो आप लोग जो हैं थोड़ा सी एहतियात करें। ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, या काफ़ियो या गनियो 1151 टाइम्स आप इसकी तस्बीह कर सकते हैं। और जुम्मे और पीर वाले दिन जो है आप ना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, या जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं वो भी ये तस्बीह और सदकात कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आसानी होगी। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 9, 10 एंड 11th हाउस की। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें, थोड़ा सा टाइम है, 1 से 2 महीने भी और हैं कि सैटर्न जो है वो 26 अक्टूबर तक इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो बिज़नेस वालों को काफ़ी हर्डल्स वगैरह पैदा हो रही होती हैं और रुकावटें वगैरह पैदा हो रही होती हैं। तो हम लोग इसलिए जो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। आप लोग जो भी फिज़िकली बिज़नेस वगैरह करते हैं आप लोग उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लोग इस वक्त पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, आप पाकिस्तान का भी हाल देख सकते हैं, इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुई हुई हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन वगैरह चल रही है, तो उसमें पाकिस्तान भी जद में आया हुआ है क्योंकि इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन है सैटर्न की। इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, सैटर्न डायरेक्ट होगा, तो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स भी बड़ी स्टेबल होगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही आम लोगों के लिए भी बेहतरी आना शुरू होगी। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका कर सकते हैं हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आप लोग इसका व्रत कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के कामों में बहुत ज़्यादा नुमाया बेहतरी आएगी और आप लोगों के कामों से रुकावटें भी दूर होंगी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यही रेमेडीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ करें। जो दोस्तों के साथ काम करते हैं वो भी ये रेमेडीज़ करें और बड़ा मोहतात रहना है आप लोगों ने अपने सोशल गैदरिंग से। अगर आप लोग सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा बैठते हैं तो आप लोग अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों का लकी नंबर जो है 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। और अगर हम लोग कलर की बात करें तो पिंक और ब्लू एंड रेड कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो हमारे चैनल पर जो वीडियो पर आने वाले जितने भी व्यूवर्स होते हैं, ख्वाह वो ओल्ड हों या न्यू हों, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे होते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि स्पेशल वीडियोस भी आप लोगों तक आ सकें और आप लोगों को हम लोग गाइडेंस दे सकें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपने डिटेल्स वगैरह भी ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहती है, जैसा कि आज भी वीडियो में हमारी कोशिश है कि 2 लोगों के सवालात के जवाब दें, एक सवाल का, और आप लोगों को जो है आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग भी अगली वीडियोस में जवाब ले सकते हैं। तो बुर्ज सौर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग बहुत सारे सितारे जो होते हैं अपने ट्रांजिट में चल रहे होते हैं। अब 2 सितारे ऐसे हैं जो सैटर्न और जुपिटर, ये 2 सितारे जो हैं ये लॉन्ग टाइम एक घर में रहते हैं। जैसे जो सारा जोहल है वो 2.5 से 2.5 साल एक घर में रहता है, ट्रांजिट करता है। जुपिटर है वो 11 से 12 महीने एक घर में ट्रांजिट करता है।
और बाकी सितारे जो हैं कोई 27 दिन रहता है एक घर में, कोई 28 दिन एक घर में रहता है, कोई 30 दिन एक घर में रहता है, कोई 1.5 साल एक घर में रहता है। और सबसे कम टाइम वाला जो है वो सितारा कमर है एक घर में ट्रांजिट करने वाला, क्योंकि 2.25 दिन से ज़्यादा जो सितारा कमर है वो एक घर में ट्रांजिट नहीं करता। तो ये बड़ी एक अच्छी जनरल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से आगाह रहें कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है क्या नहीं होता, मंसूबात क्या हैं किन घरों की। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सैटर्न की पोजीशन तब्दील नहीं हो रही है, एक ही घर में बैठा हुआ है। तो सैटर्न एक घर में 2.25 से 2.5 साल रहता है, सितारा अपनी पोजीशन तब्दील करता है। हाँ, जब रेट्रोग्रेड होता है, जब पीछे चला जाता है, जब एक फ्लो में चल रहा होता है, तो वो एक घर में 2.25 से 2.5 साल ही ट्रांजिट करता है। तो टॉरस वालों की बात करें तो टॉरस वालों की पोजीशन इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है इस हफ्ते में। दूसरा, सितारा ज़ोरा ने जो अपनी पोजीशन तब्दील की है। ये दो बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं बुर्ज सौर वालों के लिए। तो सबसे पहले अगर बुर्ज सौर के हम लोग असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि मार्स आप लोगों का जो है उस वक्त लगन में मौजूद है। मार्स जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, मतलब फैलाता है, उसकी मंसूबात को डबल करता है। लाइक कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बूस्टअप रहेगा आप लोगों का, और डिसीजन मेकिंग आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है इस हफ्ते में। और फैमिली इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों का फैम घर का। और ख़ानदानी मामलात में अगर आप लोगों की कोई मुश्किलात वगैरह हैं या कोई आप लोगों के ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि आप लोग इसके ऊपर हल करना चाह रहे हैं इसको, तो इस हफ्ते में आप लोग कोशिश कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है, आप लोगों के हक में कोई फ़ैसला अच्छा आ सकता है इसके मुताबिक। और इसके बाद सेहत की बात करें तो हेल्थ वाइज भी ये घर बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बुर्ज सौर वालों का। हेल्थ के हिसाब से मैं अगर मर्क्यूरी की बात करूं तो इस हफ्ते में मर्क्यूरी भी बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगा आप लोगों का। तो एक ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि सितारों ने अपनी अच्छी पोजीशन तब्दील कर ली है बुर्ज सौर वालों के लिए। तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, आप लोग इससे फ़ायदे उठा सकते हैं। जॉब एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई मेजर तब्दीली आप लोग अपनी लाइफ में देख सकते हैं इस हफ्ते में कि कोई डिसीजन आप लोगों के हक में बेहतर हो। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की एंड फिफ्थ हाउस की। तो इन दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मर्क्यूरी ही है। तो मर्क्यूरी 2 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 2 अक्टूबर के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो ओवर एक्सपेंसेस वगैरह थे उन पर भी कंट्रोल हो जाएगा। जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में इस वक्त टेंशन में थे या डिप्रेशन वगैरह में थे, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कमी आएगी। और इसके बाद जो है आप लोगों के मामलात वगैरह जो हैं वो खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं और जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और डिप्रेशन वगैरह चल रही होती है एजुकेशन की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला वो भी अब आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो 2 अक्टूबर के बाद आप लोग अपनी डेट वगैरह ले सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी मामलात बहुत अच्छी पोजीशन में स्टार्ट हो जाएंगे 2 अक्टूबर के बाद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस भी बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह आप लोग करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो करीबी ममालिक हैं उसमें भी आप लोग ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं जॉब के लिए, या आप लोग अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, जो भी फैमिलीज़ हैं अपना घर तब्दील करना चाह रही हैं या रेंट का घर जो तब्दील करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया को जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं या जो करी हुई है जिन्होंने, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इससे आप लोग फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी अच्छी पोजीशन में है। मैरिज के हिसाब से बात की जाए तो मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी और लव लाइफ भी आप लोगों की बेहतर रहेगी। फ्रेंडशिप सर्कल्स भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन में है, आप लोग कर सकते हैं। ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की, 9th हाउस की एंड 11th हाउस की।
ये 3 हाउस जो इस वक्त मंसूब हैं, जो कनेक्टेड हैं, वो सैटर्न से हैं और जुपिटर से हैं। सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और जुपिटर भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो ये दो पोजीशन है, ये इस वक्त बेहतर पोजीशन नहीं होती, इनसे बड़ी ज़्यादा हर्डल्स वगैरह पैदा होते हैं, रुकावटें वगैरह पैदा होती हैं, हार्ड वर्क वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से ही बताया हुआ है कि 26 अक्टूबर को जो है वो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। तो 26 अक्टूबर तक थोड़े से आप लोगों के लिए मामलात जो हैं वो टफ़ सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, ख्वाह वो बिज़नेस हो, ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हों, ख्वाह वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हों, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, और जो पानी से रिलेटेड और ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना ज़रूर नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ना है, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन और येलो सफ़ायर का स्टोन, दोनों स्टोन में से कोई भी एक स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। दोनों ही आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे इस वक्त। तो इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। और अभी आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि अभी आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सितारा जब एक बुराई से निकल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है, और डे की बात करें बताया मंडे एंड फ्राइडे। कलर की बात करें तो ग्रीन, पिंक एंड येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज जोज़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेमिनाई भी बोलते हैं, जिसका असेंडेंट जेमिनाई है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियोस देखने आते हैं, और जितने भी व्यूवर्स जिस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त तक आप लोगों तक आ सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं। और अपनी वीडियोस में जो है आप लोग अपनी डिटेल्स भी शेयर किया करें, ताकि हम लोग किसी भी वीडियोस में जो है वो हम लोग 1 से 2 लोगों के जो है वो सवालात के जवाब भी देते हैं। तो अगली वीडियो में आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स किया करें ताकि आप लोगों के सवालात के जवाब भी दे सकें। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि सितारे जो हैं वो कितना टाइम ट्रांजिट करते हैं एक घर में। तो सबसे पहले जो 2 मेन इंपॉर्टेंट स्टार हैं, लाइक ज़ुहल सैटर्न और जुपिटर मुश्तरी, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो इस वक्त ट्रांजिट करता है एक घर में, वो सैटर्न का सितारा जो है, सैटर्न है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है 2.5 साल, जो 2.25 से 2.5 साल जो है वो एक घर में रहता है। और जुपिटर जो है वो 11 महीने से लेके 12 महीने तक जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा सितारा मुश्तरी की जो है वो आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आती वीकली में, और ज़ुहल की इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आती वीकली वीडियोज़ में। और बाकी सितारे जो हैं, जो कोई 27 दिन रहता है घर में, कोई 28 दिन रहता है घर में, कोई 30 दिन एक घर में रहता है। तो सबसे कम ट्रांजिट करने वाला जो सितारा है वो सितारा कमर है। तो ये बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए एक डिटेल थी, ताकि आप लोगों तक भी पता हो, नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के हिसाब से, कि आप लोग भी जब वीडियोस देख रहे होते हैं आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा सितारा किस टाइम पे जाके तब्दील होगा, और कौन सा सितारा कितनी डिग्री के ऊपर जाके मैच्योर होता है, और कितनी डिग्री पे इन्फेंट रहता है, और कितनी डिग्री पे जाके जो है वो अडल्ट हो जाता है। तो हम बुर्ज जोज़ा की बात करें तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और एक पॉजिटिव वीक जो है वो रेडी है, क्योंकि सितारा अतारत आप लोगों के असेंडेंट से कंसर्न करता है, असेंडेंट का रोलिंग प्लैनेट भी है। तो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट वीक है आप लोगों के लिए। पूरा वीक तो चलें आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन 2 अक्टूबर ये डेट जो है वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत ज़बरदस्त डेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सितारा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो रहा है आप लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है आप लोगों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानियां जो हैं आपकी ज़िंदगी से खारिज होना शुरू हो जाएंगी, और प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हर्डल्स थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी 2 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला।
क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है। बहुत सारे लोग थे जोजा वाले, जेमिनी वाले, जो परेशान थे, डिप्रेसिव माहौल में रह रहे थे। एनवायरनमेंट बड़ा, फैमिली का एनवायरनमेंट बड़ा डिप्रेसिव चल रहा था, लड़ाई झगड़ों वगैरह के मसले मसाइल। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, मैंने देखे थे अपने क्लाइंट्स वगैरह भी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग आगाह करते रहते हैं कि आपका सितारा इस वक्त ख़राब है, तो उसमें हम लोग बताते रहते हैं। तो ये जेमिनी वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त अब एक अपॉर्चुनिटी है। 2 अक्टूबर के बाद की परेशानी और हर्डल्स वगैरह जो हैं वो खारिज होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और पॉजिटिव वे की तरफ आप लोग चलना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी एक मेजर तब्दीली है आप लोगों के लिए। इससे काफ़ी परेशानियां जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट जो एक परेशानी थी प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, कि प्रॉपर्टी सेक्टर का हाउस एक रेट्रोग्रेड पोजीशन में था और उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही थी लोगों को घर तब्दील करने में। उसमें काफ़ी सोचें वगैरह आप लोगों की आ रही थी कि क्या करें, अब क्या करें। तो 2 अक्टूबर के बाद जो है एक ऐसी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे बनने लगा है कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के काम जो हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो आप लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रही थी उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी में, ज़मीनों में, तो वो लोग भी जो है वो 2 अक्टूबर के बाद इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर आप लोगों के लिए जो है वो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। तो हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहा हो, कोई ट्रीटमेंट के लिए कंसल्टेशन करना चाह रहा हो, तो आफ्टर 2 अक्टूबर आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, हेल्थ सेक्टर में भी बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने हर चीज़ का सदका फिर भी देना है बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स पढ़ना है। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए एमरल्ड का स्टोन जो है वो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के वीनस की। तो वीनस जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का, और 5th हाउस का लॉर्ड भी है। एजुकेशन सेक्टर वालों की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदे रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव वीक है, आप लोग इसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए। लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं आप लोग इस वीक में, वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग सितारा सूरज की बात करें तो 3rd हाउस का लॉर्ड है। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, द मेन सेक्टर की अगर हम बात करें जॉब में, अगर आप लोग किसी प्रॉपर्टी सेक्टर्स की तरफ से जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं, जो कंसल्टेंसी हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी हैं, रियल एस्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे ये इस वक्त जो है बुर्ज जोधा वालों के लिए सबसे मेन सेक्टर है जॉब का अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग जॉब वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं बिजनेस पर्पस से तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और बहन भाइयों के साथ मामलात भी आप लोगों के बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ना 7th हाउस की। तो 7th हाउस जो है लव लाइफ इस वक्त मुझे काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है बुर्ज जोधा वालों की, और काफ़ी लोगों के लिए रुकावटें, परेशानियां वगैरह आ रही हैं लव लाइफ में। तो इसको बेहतर करने के लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं, और या कबीर हो या मतालू पढ़ सकते हैं 573 टाइम्स, और आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए। अगर आप लोग डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। कोई निकाह करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए भी ज़रूरी हैं, पीली चीज़ के सदका वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी एहतियात करने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग एहतियात ज़रूर करें अगर आप लोग काम करते हैं, और जो रेमेडीज़ बताई हैं ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी ये रेमेडीज़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी इस वक्त कुछ अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए बहुत मोहतात रहने का टाइम है। जो इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अक्टूबर का महीना काफ़ी हर्डल्स वगैरह पैदा हो सकते हैं, या हार्ड वर्क वगैरह ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस सेक्टर वालों के लिए। तो जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में आप लोगों के 10th हाउस में, तो आप लोगों ने भी इस वक्त जो है वो हर्डल्स वगैरह पैदा हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने अभी, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, कोई भी सितारा रेट्रोग्रेड हो जिस घर में, तो उस घर की मंसूबात को मोहतात रह के चलना होता है। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर वालों को भी काफ़ी मोहतात रहना है। एजुकेशन सेक्टर
गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिशियन सेक्टर, जो बिजनेस सेक्टर है, ये 3 सेक्टर जो हैं इन्होंने काफ़ी मोहतात रह के चलना है और इन सेक्टर्स में आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। तो इसके लिए जो मैंने पीली चीज़ का सदका बताया आप लोग वो करें इंशाल्लाह ताला। 2 अक्टूबर के बाद कुछ बेहतरियाँ आप लोगों के लिए भी आना शुरू होंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। कलर की बात करें तो ग्रीन कलर और आप लोगों के लिए पिंक कलर जो है वो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया है, एमराल्ड और येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए इस वक्त रिकमेंड रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज सरतान, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वीडियोस को देखते हैं, जो बगैर सब्सक्राइब किए अभी हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे गुजारिश है चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। और अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि किसी भी वीडियोस में हम लोग 1 से 2 लोगों के सवालात के, जो एक सवाल करते हैं हमसे, उनके जवाब उसमें देते हैं। तो आप लोग भी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अगली वीडियोस में आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिटेल्स को शेयर किया करें। तो सरतान वालों के लिए भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। सैटर्न और जुपिटर और बकाया जितने भी सितारे हैं उन लोगों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जनरल ये है कि कौन सा सितारा कितना टाइम एक घर में रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि हर हफ्ते कोई तब्दीली हो जाए, हर हफ्ते कोई तब्दीली हो जाए। तो हर हफ्ते कोई भी सितारा तब्दील नहीं होता है। लाइक सैटर्न एक घर में 2.25 साल से लेकर 2.5 साल तक ट्रांजिट करता है एक घर में, तो वो अपना घर तब्दील नहीं करता है इतनी जल्दी। दूसरा सितारा मुश्तरी 11 से 12 महीने रहता है और ये भी सितारा मुश्तरी भी इतनी जल्दी घर तब्दील नहीं करता है। तो ये 2 सितारे जो हैं ये अपने घर इतनी जल्दी तब्दील नहीं करते हैं। इनकी चेंजेस ये आती हैं, ये अडल्ट हो जाते हैं, इन्फेंट हो जाते हैं और यंग हो जाते हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को डबल करते रहते हैं। उतना फ़ायदा देते हैं, उतना नुकसान देते हैं, उतना एहतियात करनी होती है, उतना फ़वाइद हासिल करने होते हैं। तो सैटर्न और जुपिटर की जो है हम लोग सिर्फ डिग्री के ऊपर कंसर्न रहते हैं। बाकी तब्दीली जो है वो 2 से 2.25 या 2.5 साल के बाद आती है और मुश्तरी की जो है वो 11 महीने के बाद आती है, 12 महीने के बाद। और जो बकाया सितारा ज़्यादा आ जाते हैं उसमें कोई 27 दिन रहता है, कोई 28 दिन रहता है। तो ऐसे तब्दीलियाँ होती रहती हैं। और सबसे कम टाइम रहने वाला जो सितारा है वो सितारा कमर है। कमर एक हफ्ते में जो ट्रांजिट करता है वो 2.25 दिन से 2.5 दिन जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है। तो सबसे कम टाइम रहने वाला सितारा कमर है। तो ये बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि सर सितारा मुश्तरी ने अभी तक तब्दील नहीं की जगह, सितारा ज़ोहल ने तब्दील नहीं की जगह। तो हर हफ्ते इसलिए भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होती लाइफ में, क्योंकि तब्दीली जब होती है जब को अपना सितारा तब्दील करेगा जगह। जैसे अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है बुर्ज सरतान वालों के लिए इस हफ्ते में कि 2 अक्टूबर को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो रहा है। एक ये तब्दीली अच्छी है आप लोगों के लिए। दूसरी तब्दीली सितारा ज़ोरा की, ज़ोरा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है अब आप लोगों के लिए। तो इनके क्या फ़वाइद हैं उसकी तरफ चलते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, असेंडेंट पूरा वीक ही आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी आ जाएगा आप लोगों का, फैमिली सेक्टर भी आ जाएगा आप लोगों का, जहां आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट आ जाएगा आप लोगों के लिए और फैमिली एनवायरनमेंट आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो असेंडेंट इस हफ्ते आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। अगर आप लोग कोई कंसल्ट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू योर ट्रीटमेंट और कोई ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से आप लोग कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में रहेगा। आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सितारा सूरज की बात करें तो 2nd हाउस का लॉर्ड है आप लोगों का। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल आप लोगों की इस हफ्ते में अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई अच्छी डील्स वगैरह मिल सकती हैं या काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, जो गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं और जो नात ख्वां वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सितारा अतारत की। जो अतारत आप लोगों का जो 2 अक्टूबर को बेहतर पोजीशन में होने लगा है। अतारत की रेट्रोग्रेशन से बहुत ज़्यादा
जो हर्डल्स वगैरह थे लाइफ में, इनसे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी परेशानियां। और थर्ड हाउस को लेके आप लोगों की परेशानियां मज़ीद दूर होना शुरू हो जाएंगी 2 अक्टूबर के बाद। जो बुर्ज सरतान वाले थे जिनको जॉब अप्लाई करने में परेशानी वगैरह हो रही थी, तो वो 2 अक्टूबर के बाद अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई आप लोगों के लिए चांसेस होंगे कि आप लोगों को जॉब वगैरह मिल जाए। या आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो 2 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। या दूसरा सिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग 2 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। इसके बाद सितारा ज़ोहरा की बात करें तो आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से काम करना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं आप लोग के बहन भाइयों के साथ कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूं, तो बुर्ज सरतान वाले इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग इस हफ्ते में कोई ना कोई डील वगैरह कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोहरा है, तो बड़े बहन भाइयों का घर भी होता है, तो आप लोगों को बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट हासिल रहेगी। दूसरा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो लोग लॉटरी लेने का सोच रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ सोशल गैदरिंग्स आप लोगों की अच्छी रहेंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी आप लोगों के लिए। जितनी भी आप लोगों की गैदरिंग्स होती हैं, ख्वाह वो बिज़नेस से हो, ख्वाह वो आप लोगों के वैसे दोस्तों के साथ गैदरिंग्स हो, तो तमाम तर गैदरिंग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। 10th हाउस की बात करें, बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस वगैरह आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। 10th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। इसके अलावा जो फादर की साथ काम करते हैं, फादर की सपोर्ट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हों या वो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हों, उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की, तो आप लोगों ने जो 7th हाउस है वो थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जैसे काफ़ी टाइम से सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो लव लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही होती है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही होती है, कोई नोक झोंक हो रही होती है फैमिलीज़ में, या कोई आप लोगों की लव लाइफ में ऐसी कोई नोक झोंक या परेशानियां वगैरह पैदा हो रही होती हैं। फिर 7th हाउस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस से भी कंसर्न करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए परेशानियां या कोई हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे होते हैं। या ट्रैवल जो अब्रॉड ट्रैवल कर होते हैं दूर दराज ममालिक में, उन लोगों के लिए कोई रिजेक्शन आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, तो ये ड्यू टू सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से है, और ये 26 अक्टूबर तक है, अक्टूबर के महीने में। इसके बाद जब ये अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाएगी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां भी पैदा होंगी, और आप लोगों के लिए जो रुकावटें वगैरह पैदा हो रही थी, हर्डल्स पैदा हो रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर इस हफ्ते हम अगर बात करें, सॉरी एजुकेशन सेक्टर रह गया, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या आप बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई हर्डल्स वगैरह हो रही हैं, तो आप लोग लाल चीज़ का सदका दें मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन। और इसके साथ साथ अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो या रहमान हो या रहीम हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मरजान का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ओवरऑल वीक जो है वो एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, दोनों स्टोन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज असद, जिसको हम लोग इंग्लिश में लियो बोलते हैं, जिनका असेंडेंट लियो है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स आते हैं हमारी वीडियोस पर जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर किया करें, ताकि हम पूरी कोशिश होती है कि किसी भी वीडियो में जो है हम लोग आंसर भी देते हैं और लाइव सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बुर्ज असद वालों के लिए भी एक बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू स्टार्स एक टाइम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर नहीं होते लोगों के, न्यू व्यूवर्स के,
तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि सितारा एक घर में कितना टाइम ट्रांजिट करता है, क्योंकि सितारा ज़ुहल, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सितारा ज़ुहल इतनी जल्दी पोजीशन तब्दील नहीं करता है, सितारा मुश्तरी इतनी जल्दी पोजीशन तब्दील नहीं करता है। तो आप सितारा ज़ुहल और मुश्तरी के हिसाब से तो हमेशा एक ही बात करते हैं। तो बात यह है कि भाई आप लोग जो देखें कि सितारा ज़ुहल एक घर में 2.25 साल से 2.5 साल ट्रांजिट करता है, रादर देन कि वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में ना हो। तो एक घर में 2.25 साल से 2.5 साल ट्रांजिट करता है। इसके बाद हम सितारा मुश्तरी की बात करें तो सितारा मुश्तरी 11 महीने से लेके 12 महीने तक एक घर में ट्रांजिट करता है। तो बकाया जात जितने सितारा होते हैं वो जो है कोई 27 दिन रहता है, कोई 26 दिन रहता है, कोई 28 दिन रहता है, कोई 30 दिन रहता है। और सबसे कम टाइम रहने वाला जो सितारा है वो सितारा कमर है, वो 2.25 दिन से 2.5 दिन जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है। तो सबसे कम टाइम एक वीक में जो करता है वो 2 दफ़ा सितारा कमर एक वीक में 2 दफ़ा अपना घर तब्दील कर लेता है। तो सितारा असद वालों के लिए जैसे हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कोई सितारा अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है, तो इतनी जल्दी पोजीशंस तब्दील नहीं होती हैं। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग टू स्टार्स। आप लोग इसमें से अपने लिए कोई, आप लोगों के लिए जो बेहतरी हो, कोई रेमेडी बेहतर हो, तो उसमें से आप लोग अपनी रेमेडीज़ वगैरह देख लेते हैं। एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए, ताकि आप लोगों को फ़वाइद हासिल हों इससे। जैसे असद वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है इस हफ्ते में कि सितारा जो अतारद है उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है और आप लोगों के मेन घर में है इस वक्त अतारद, जो फाइनेंस का घर है। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 2 अक्टूबर को मरक्यूरी अपनी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे आप लोगों को। जो लोग फाइनेंस की तरफ से परेशान थे और ओवर एक्सपेंसेस की तरफ से परेशान थे, ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग परेशान थे, और जो ख़ानदानी मामलात की तरफ से जो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, और नातख़्वाह हो गए, कानूनी मुआहदात हो गए, रेस्टोरेंट्स का काम करने वाले लोग जो थे काफ़ी परेशान थे, उन लोगों के लिए जो है अब एक खुशखबरी का दिन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से मरक्यूरी डायरेक्ट हो रहा है। इससे इंशाल्लाह ताला जितने भी इन सेक्टर्स में हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे थे, अब उनमें आप लोगों के लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के बड़े बड़े बहन भाइयों के साथ मामला थोड़े तल्ख चल रहे थे, या दोस्तों की तरफ से परेशानियां वगैरह या तल्ख मामला चल रहे थे, उन लोगों के लिए भी 2 अक्टूबर के बाद एक आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग दोस्तों के साथ काम करते थे या बहन भाइयों के साथ काम करते थे, उनमें मामला थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उनमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। फिर उम्मीदों का घर भी होता है 11 हाउस, और ख्वाहिशात का घर भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों का घर भी होता है। तो ये काफ़ी मामलात जो हैं वो बुर्ज असद वालों के लिए भी तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। और मरक्यूरी की रेट्रोग्रेशन एज़ यू नो कि वो डिप्रेशन एंजाइटी बहुत देती है, तो 2 अक्टूबर के बाद ये डिप्रेशन एंजाइटी भी ख़त्म होना आप लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों के मामलात और आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते थे, रेस्टोरेंट्स का काम करते थे, उन लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये वीक है जो थोड़ा सा टफ रहेगा। अगला वीक जो इसी वीक की 2 अक्टूबर से आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जो हर्डल्स थी आप लोगों की लाइफ में वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की एंड 3rd हाउस की। इन दोनों जो घर का लॉर्ड है, रोलिंग प्लैनेट है, वो सितारा ज़ोरा है। सितारा ज़ोरा ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। और जॉब वगैरह की बात करें, अगर आप लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जॉब अप्लाई में बुर्ज असद वालों के लिए जो फर्स्ट प्रियोरिटी है बैंकिंग सेक्टर। एक सारा आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रियोरिटी, अगर आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। या उसके बाद अगर हम सेकंड सेक्टर की बात करें तो सिंगिंग आप लोगों के लिए सेकंड सेक्टर आ जाएगा, आर्ट्स आ गया और फैशन डिज़ाइनिंग आ गई। तो ये जो सेक्टर्स हैं आप लोग जॉब अप्लाई करने के लिए, ये सेक्टर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में। ट्रैवल करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियन सेक्टर जो हैं असद वाले, वो भी लोगों की काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। काफ़ी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो मैंने बुर्ज असद वाले देखे हैं
वो लोग इस वक्त काफ़ी लोग जो सैलाब भी आया हुआ है हमारे मुल्क में, ऐसे पॉलिटिशियंस मैंने देखे हैं जो लोग हेल्प कर रहे हैं, लोगों की जाके मदद कर रहे हैं, ख़ुद अपने गांव में बैठे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो काफ़ी जो लोग ऐसे हैं बुर्ज असद वाले जो इस वक्त इन कामों में लगे हुए हैं, जो गरीबों के लिए, जो इस वक्त परेशान हैं, उन लोगों की मदद करने में इस वक्त लगे हुए हैं। तो आप लोग भी जो बुर्ज असद वाले हैं वो भी लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त ऐसी कंडीशन आप लोगों की बन जाएगी इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर के बाद कि आप लोगों के बिजनेस सेक्टर भी बेहतर होगा, पॉलिटिशियन सेक्टर भी बेहतर होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों के जो अपना काम करते हैं, अपने कैरियर के ऊपर जो वर्कआउट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स ऑलरेडी आप लोगों का इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है, जो इस घर को बलवान भी कर रहा है, फैला भी रहा है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, और सबसे पहले अगर हम 4th हाउस की बात करें, जो फैमिलीज़ अपना घर तब्दील करना चाह रही हैं या एक घर से दूसरे घर में जाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथली आपका काम हो जाएगा। दूसरा, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। लाइक अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या आप लोग पानी का काम करते हैं, या आप लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, या फिर आप लोग जो इस्लामी ट्रैवल्स वगैरह करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि 9th हाउस आपका रूहानियत का घर भी है, और मज़हब का घर भी है, और मजहबी ट्रैवल्स का घर भी है, और दूर दराज ममालिक ट्रैवल्स का घर भी है। तो 9th हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है, आप लोग इससे अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा वगैरह उठा सकते हैं और अपने कामों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस थोड़ा सा इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। मैरिज लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी देख के और ख्याल से चलना है आप लोगों ने। लव लाइफ में हर्डल्स वगैरह आ सकते हैं आप लोगों के लिए थोड़े से, या आप लोगों को रिश्तों में थोड़ी सी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए। इनको बेहतर करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन। और आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी, मैरिज लाइफ के लिए भी, और जिनकी शादी में रुकावटें हो रही हैं बुर्ज असद वाले, वो भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप लोग अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं, मामला बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। कलर की बात करें तो पिंक, ग्रीन और रेड कलर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, और मैरिज लाइफ को बेहतर करने के लिए ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। मुझे सुंबला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज सुंबला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स आते हैं हमारी वीडियोस पर और हमारी वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक आ सकें और वीडियोस की अपॉर्चुनिटीज़ से आप लोग फ़ायदा उठा सकें, ताकि इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता। आप लोग भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को इन वीडियोस से। तो वीडियोस को देखा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आपको किसी परेशानी से बचा सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि सितारा कितना अरसा जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर तब्दीली नहीं हो रही इतनी जल्दी सितारों की। तो कुछ सितारे जो हैं वो घरों में ट्रांजिट करते हैं। लाइक सैटर्न 2.25 से 2.5 साल एक घर में ट्रांजिट करता है। सितारा मुश्तरी 11 महीने से लेके 12 महीने ट्रांजिट करता है। तो सैटर्न और जुपिटर की तब्दीली जो है वो इतनी जल्दी नहीं होती है सितारों की, वो थोड़ा टाइम गेन करते हैं। लाइक अगर हम देखें सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो वो अपना घर जब तब्दील कर सकता है, उस हालत में घर तब्दील कर सकता है। अगर डायरेक्ट चल रहा होगा तो 2.25 साल से 2.5 साल तक एक घर में ट्रांजिट करेगा, और जुपिटर 11 महीने से 12 महीने। तो इन दोनों सितारों की पोजीशन इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती है। बकाया जात जितने भी सितारे हैं, कोई 26 दिन, कोई 27 दिन, कोई 30 दिन, और सबसे कम टाइम जो है वो सितारा कमर का है, जो 2.25 दिन से 2.5 दिन एक घर में रहता है, और एक वीक में 2 दफ़ा 2 घर अपने तब्दील करता है। कभी 3 भी कर लेता है समटाइम्स, लेकिन एवरेज जो है वो 2 घरों की तब्दीली होती है सितारा कमर की।
तो उस बुर्ज सुमला की हम लोग बात कर रहे थे, तो बुर्ज सुमला वालों के लिए ये हफ्ता जो है एक काफ़ी बड़ा मेजर चेंज लेकर आ रहा है। वो मेजर चेंज ये है, आप लोगों को थंबनेल में भी नज़र आ जाएगा, मेजर चेंज ये है कि सितारा तारत रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म होने लगा है इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर को। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का एक तो असेंडेंट का भी लॉर्ड था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस असेंडेंट, उसके बाद उसका भी लॉर्ड था, फिर दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस टेंथ हाउस का भी लॉर्ड था, और राजयोग बना हुआ था आप लोगों का, और ये आप लोगों के राजयोग को ख़राब कर रहा था। रेट्रोग्रेशन जो थी, डायरेक्ट उसकी जो रेट्रोग्रेशन हुई थी वो इनकी राजयोग को ख़राब कर रहा था आप लोगों के लिए। तो 2 अक्टूबर जो इस हफ्ते की डेट है, इंशाल्लाह ताला एक मेजर चेंज की डेट है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में से काफ़ी प्रॉब्लम्स हर्डल्स ऐसी होंगी जो कि ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन एंजाइटी आप लोगों की 2 अक्टूबर के बाद खारिज होना शुरू हो जाएगी हल्के हल्के, और सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी इस टाइम में, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फैमिली इन्वायरमेंट के मामला जो इस वक्त डिस्टर्ब चल रहे थे या परेशानियां चल रही थी, वो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। जिनके लिए जॉब इन्वायरमेंट काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वहाँ भी आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा और मामला बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद 10th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का तारत था। जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी 2 अक्टूबर के बाद जो परेशानियां थी आप लोगों को काम को लेके, और हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे थे आपके कामों में और आप लोगों के मामलात में बिज़नेस से रिलेटेड, फिर जो पॉलिटिशियंस थे उनको काफ़ी दबाव का शिकार थे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के लिए काफ़ी दबाव था सर पे। तो इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर के बाद आप सब लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा होना शुरू होंगी, और जो परेशानियाँ थी, उन जो हर्डल्स वगैरह थे वो निकलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों की लाइफ से। तो कैरियर के ऊपर जो वर्कआउट कर रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर के बाद। और राजयोग भी बना हुआ है आप लोगों के लिए एज़ यूजुअल। 9th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट में ये भी राजयोग है, और 10th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट में ये भी राजयोग है। तो दो राजयोग बने हुए आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, 2 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ होंगी आप लोगों के लिए और परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जो सेकंड आप लोगों का राजयोग बना हुआ है कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए बना हुआ है। दूसरा जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उन लोगों के लिए बना हुआ है, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। सेकंड मैरिज की बात की जाए अगर, तो आप लोग सेकंड मैरिज की तरफ प्लान कर रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी 2 अक्टूबर के बाद मामला बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बल्कि अभी भी बेहतर हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 अक्टूबर के बाद करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये हफ्ता भी 9th हाउस के लेके जो है वो बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2nd हाउस की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये दोनों चीज़ें देखी जाएँ तो 2nd हाउस जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा गुजर रहा है और गुजरेगा भी इंशाल्लाह ताला। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, पोजीशन अच्छी रहेगी। करेंसी का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी फ़वाइद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो खाने पीने की अशिया काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी मुल्क से बाहर भी आप लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। स्मूथ वीक रहेगा आप लोगों के लिए। और बहन भाई के साथ तो मामलात जो हैं वो आप लोगों के अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर्स वालों के लिए हार्ड टाइम का जो है इस वक्त एक टाइम पीरियड पैच चल रहा है आप लोगों के लिए। काफ़ी हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे होते हैं सैटर्न की वजह से, क्योंकि रेट्रोग्रेड है और आप लोगों को एग्जाम्स देने में हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे होते हैं। इनको बेहतर करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। ये एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी रेमेडीज़। और जो स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए उन लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला।
तो लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ इस वक्त बेहतर है और मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी। आप लोगों की इंशाल्लाह ताला को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी अच्छी पोजीशन में है। आप सोशल गैदरिंग्स आप लोगों की अच्छी रहेंगी, दोस्तों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और बड़े बहन भाइयों के साथ भी आप लोगों के मामलात जो हैं वो अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और कलर की बात करें तो येलो ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन भी पहन सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी पहन सकते हैं। और रेमेडीज इस हफ्ते पीली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन इस हफ्ते में, और बुध वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज मीज़ान, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वीडियोस को जितने भी व्यूअर्स आते हैं देखते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि तमाम तरह जितनी भी इवेंट्स पे वीडियोस बनती हैं आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। और दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने डिटेल्स वगैरह ज़रूर शेयर किया करें, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो सब बात करते हैं हम लोग बुर्ज मीज़ान के बारे में। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वक्त बुर्ज मीज़ान वालों को, क्योंकि सितारा तारत इस वक्त इन लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। फिर सितारा ज़ोरा 12th हाउस में मौजूद है। सितारा सूरज भी आप लोगों का इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो लिब्रा वालों ने जो है वो काफ़ी तमाम तरह सेक्टर्स में जो है वो काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। देखें हम लोग, आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं सर आप नेगेटिव बताते हैं और काफ़ी बोलता आप लोग नेगेटिव बताते हैं, तो आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग एहतियात करें, मोहतात रहें चीज़ों से। आप गलती से किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना कर दें जिससे आप लोगों को परेशानी हो, या आप लोग किसी गलत टाइम पे कोई गलत स्टेप ना उठा लें। इसको मोहतात या एहतियात करने के लिए जो है वो आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। लाइक आप लोगों का असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस इस वक्त 12th हाउस में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये फॉर्मूला है कि लगन से 6ठा घर, लगन से 8वां घर और लगन से जो 12वां घर है, ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो लगन का जो लॉर्ड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो इस वक्त आप लोगों को अपनी हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों को अगर ऑपरेट वगैरह भी है तो उसकी रेमेडीज़ ये हैं कि आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका करें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें 1151 टाइम्स। और ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं या लोहे ज़ोरा आप लोग अपने पास रख सकते हैं। या आप रेमेडीज़ आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। इन रेमेडीज़ से क्या होगा, आप लोगों का हेल्थ सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। जिन घरों में फैमिली इन्वायरमेंट्स वगैरह में थोड़ी सी तल्ख चल रही है तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। फिर आप लोगों के जो हेडेक वगैरह का इशू है या माइग्रेन वगैरह का इशू है उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी इस रेमेडीज से। इसके बाद हम बात करते हैं सितारा ज़ोरा की, तो हमने बात की। इसके बाद बात करते हैं सितारा अतारत। अतारत जो लोग मीज़ान वाले अब्रॉड रहते हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, दूर दराज ममालिक में रहते हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेसिव एनवायरनमेंट में कुछ परेशानियां वगैरह देखने को मिल सकती हैं या हर्डल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। या जो आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, इमिग्रेशन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनका सितारा भी अतारत इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें। लेकिन एक सबसे बड़ी थोड़ी सी इसमें जो बेहतरी आएगी वो रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। इससे डबल परेशानियाँ थी, तो इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर के बाद जो है परेशानियों में नुमाया कमी नज़र आएगी। लेकिन फिर भी 12th हाउस में मौजूद है तो आप लोग ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करना है 573 टाइम, और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सितारा सूरज की। तो सितारा सूरज भी लगन से 12वें घर में मौजूद है और 11th हाउस का लॉर्ड है।
बड़े बहन भाइयों का घर भी है, इसके बाद दोस्तों का घर भी है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसको भी हम लोग 11th हाउस से ही देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने सोशल गैदरिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है अपनी, या दोस्तों के साथ काम करते हैं तो बड़ा मोहतात रहना है, या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो बहुत एहतियात और बड़ी मोहतात रह के आप लोगों ने अपने कामों को देखना है और गैदरिंग्स को देखना है, सोशल गैदरिंग्स को, सोशल सर्कल को आप लोगों ने इस वक्त अवॉइड करना है ताकि आप लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम लोग इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका करेंगे मंगल वाले दिन, और इसके साथ जो आपने स्टोन पहनना है, स्टोन आप लोग पहन सकते हैं मरजान का स्टोन, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये तो 3 सितारे इस वक्त ख़राब पोजीशन में थे। और इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की, जो आप लोगों का इस वक्त 4th बनता है, कैंसर बनता है। तो मून आप लोगों का जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, और बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, उनके लिए इन सेक्टर्स में कदरे बेहतर पोजीशन रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस हो गए जो अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग अपने फादर के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा दबाव का टाइम हो सकता है इस वक्त, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है इस वक्त आप लोगों के 4th हाउस में। तो कंसल्ट अगर आप लोग हमसे करते हैं तो हम लोग आप लोगों को यही गाइड करेंगे कि अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करें और 2nd हाउस की, तो 2nd हाउस कुछ कदरे बेहतर पोजीशन में है आप लोगों का, कि जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर रहेगी आप लोगों की। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के जो नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, और जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो मेरे ही आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करिएगा किसी भी सेक्टर्स वगैरह में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी सेक्टर्स में बुर्ज मीज़ान वालों ने जो है वो ख्याल रखना है अभी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों का मंडे एंड फ्राइडे लकी डे रहेगा। स्टोन आप लोग जो पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और येलो सफ़ायर भी स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को काफ़ी मोहतात रहना है सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला। आप रेमेडीज़ ज़रूर करें, रेमेडीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। इनसे बेहतरी आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज अकरब, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स आते हैं वीडियोस पर और वीडियोस देखते हैं हमारी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी भी वीडियोस में जो है वो हम लोग आप लोगों को आंसर्स भी दे सकते हैं, और लाइव सेशन में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो उसमें हम लोग आप लोगों के आंसर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए पोजीशन बहुत बेहतर पोजीशन है इंशाल्लाह ताला इस वीक में रहेगी। और सबसे बड़ी तब्दीली इस हफ्ते में सितारा अतारत की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, डायरेक्ट हो गया इंशाल्लाह ताला। 2 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। इससे भी आपके मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। जो हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे थे या परेशानियां वगैरह पैदा हो रही थी लाइफ में, जो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह थी, इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी आप लोगों की लाइफ में। वैसे भी अकरब वालों का टाइम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, और मरक्यूरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद मज़ीद बेहतरियाँ आप लोगों की लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अकरब वालों का जो असेंडेंट है इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। इसके बाद बात करें कोई जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मामलात पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला वहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें फैमिली इन्वायरनमेंट, तो फैमिली इन्वायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या ख़ानदानी मामलात में कोई परेशानी वगैरह है मौजूद है तो आप लोग उसको इस हफ्ते में अगर बेहतर करना चाह रहे हैं या इन मामलात को हल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इसको हल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बूस्टअप रहेगा इस हफ्ते में। मतलब अकॉर्डिंग टू असेंडेंट स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता असेंडेंट का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है बुर्ज अकरब वालों का। जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बल्कि अगर आप लोगों का कोई रिश्ता भी आता है इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई एंगेजमेंट या कोई निकाह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इस हफ्ते में आप लोग जो है वो कोई निकाह वगैरह या कोई इवेंट वगैरह रिगार्डिंग टू योर मैरिज कर सकते हैं आप लोग। और लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में बात की तो वो बहुत अच्छा रहेगी आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस का जो घर है वो भी हम लोग 7th हाउस को ही देखते हैं। तो 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब्रॉड ट्रैवल करना भी आप लोगों के लिए मामलात हैं स्मूथ रहेंगे। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई फैसला है इस हफ्ते में आप लोगों का तो वो भी आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। पॉलिटिशियंस हैं और जो फैमिली सब फादर के साथ जो काम करते हैं फैमिली बिजनेस में उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। इंशाल्लाह ताला मामलात ख़राब नज़र नहीं आ रहे हैं, बेहतर पोजीशन में ही नज़र आ रहे हैं और मामलात आप लोगों में रुकावटें वगैरह भी नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद बात करें 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी अच्छी पोजीशन में। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड और परफ्यूम से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से और सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न एक ऐसा सितारा है जो एक घर में 2.5 साल ट्रांजिट करता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम ट्रांजिट लेने वाला जो है वो सैटर्न है। और फिर सैटर्न काफ़ी अरसे से 2 से 3 महीने हो गए हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशानियां वगैरह नज़र आती हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी सेल होने में या परेशानियां नज़र आ रही होती हैं कि आप लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रही होती या कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो रही होती हैं, हर्डल्स पैदा हो रहे होते हैं। या जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे होते हैं। गाड़ियों की डिलीवरीज में डिले आ रहा होता है इसी वजह से, क्योंकि 4th हाउस जो है वो सैटर्न से जो है वो ताल्लुक़ है और सैटर्न जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो ये 26 अक्टूबर तक जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। इंशाल्लाह ताला 26 अक्टूबर के बाद जो है वो मामलात बेहतर होंगे सैटर्न से रिलेटेड। जो इनमें रुकावटें वगैरह थी वो ख़त्म भी हो जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते में जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही रहेगा। तो इसको बेहतर करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका देंगे हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा इसका विर्द करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप लोग जॉब वगैरह जो अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी ये रेमेडी करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो लोग भी रेमेडी करेंगे, और जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो बिज़नेस पर्पज़ से ट्रैवल्स करते हैं तो उन लोगों के लिए भी रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बेनिफिशियल भी रहेगी आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर वालों की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हफ्ता बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कोई डिग्री अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन हैं अकरब वालों के लिए। कहीं बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप लोगों ने एहतियात करना है, लेकिन उनको भी बेहतर करने के लिए आप लोगों को जो रेमेडीज़ गाइड की हैं वो कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 4, 5, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और कलर की बात की जाए तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करेंगे तो इनसे आप लोगों के लिए बेहतरियाँ आएंगी नज़र। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक बुर्ज कौस, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो जितने भी आने वाले व्यूवर्स हैं वीडियोस को देखते हैं और बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें, और अपने डिटेल्स वगैरह भी आप लोग चैनल पे कमेंट में शेयर कर सकते हैं हम लोगों से। तो सेजिटेरियस वालों के लिए एक काफ़ी अच्छी तब्दीली नज़र आ रही है।
जो कि बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड भी हो सकती है। 10th हाउस से रिलेटेड जो है एक काफ़ी अच्छी तब्दीली नज़र आ रही है इस हफ्ते में, सितारा ज़ोरा। और दूसरी तब्दीली ये है कि सितारा तारद रेट्रोग्रेड पोजीशन से 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो सैजिटेरियस वालों के लिए कि बड़ी अच्छी तब्दीली है इंशाल्लाह ताला। और क्या इफ़ेक्टिव होंगे इनके तो सबसे पहले अगर हम सूरज की बात करें, सितारा सूरज द किंग ऑफ ऑल स्टार्स, तो सितारा सूरज इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है सैजिटेरियस वालों के लिए। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में राजयोग बना हुआ है। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं सैजिटेरियस वाले, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, या आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है। दूसरा, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं वो भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, उनका काम भी बूस्टअप होगा और बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर दूसरा, जो लोग इस्लामी ट्रैवल्स वगैरह करवाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाले ऐसे भी हैं जो ट्रैवल करवाते हैं, इस्लामी मजहबी ट्रैवल्स वगैरह कराते हैं, उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पानी का काम करने वालों के लिए, जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो जाती है या वैसे भी सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता बहुत ही अच्छी पोजीशन में आप लोगों का। आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी होगी और आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी उसमें आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस 2 अक्टूबर के बाद बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगा। सितारा सूरज, सितारा ज़ोरा और सितारा तारद, ये 3 सितारे इस वक्त आप लोगों के 10th हाउस में मौजूद हैं। लेकिन रेट्रोग्रेशन जो है वो 2 अक्टूबर को ख़त्म होगी। तो उसके बाद जो है बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ होंगी। जो पॉलिटिशियंस हैं सैजिटेरियस वाले, उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ होंगी। जो हर्डल्स हैं, परेशानियाँ हैं, वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी 2 अक्टूबर के बाद आप लोगों की लाइफ से। तो ये बहुत बड़ी मेजर तब्दीली होगी एक बड़े घर को लेके, जैसे जो 10th हाउस है उस घर को लेके एक बड़ी मेजर तब्दीली होगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली होगी, जो कि आगे मामलात में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं हम लोग 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के इस हफ्ते बड़े बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अगर आप काम भी करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सोशल गैदरिंग्स आप लोगों की अच्छी रहेंगी, कोई मुलाकात हो सकती है आप लोगों की, या गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, ख़्वाह वो बिज़नेस की हो, ख़्वाह वो आप लोगों के दोस्तों की हो, लेकिन गैदरिंग्स वगैरह आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस को लेके भी एक बड़ी तब्दीली है आप लोगों के लिए, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सितारा तारद, जो कि 2 अक्टूबर को बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जिसके बाद आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी, आप लोगों की लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोग डेट फिक्स भी करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 2 अक्टूबर आप लोग अपनी डेट फिक्स वगैरह भी कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर के बाद पूरा मुतवक्के ये है कि आप लोग जो है कोई रिश्ता वगैरह भी आप लोगों का आ सकता है और इवेंट्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग 2 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी मामला 2 अक्टूबर के बाद बेहतर होंगे। और ट्रैवल भी अगर आप लोगों ने करना है अब्रॉड तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बाद करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस हफ्ते फिर भी आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का विर्द करना है और एमरल्ड का स्टोन पहनना है आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न एक वाहिद सितारा है जो कि 2.5 साल या 2.25 से 2.5 साल एक साल घर में जो है वो ट्रांजिट करता है। तो जैसे जो एक नज़र ऐसी है कि हाँ रेट्रोग्रेशन हो तो वो अपना घर तब्दील कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट एक घर में इतना टाइम नहीं ट्रांजिट करता है। तो सैटर्न की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि रेट्रोग्रेड है इस वक्त सैटर्न, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा होती है। ओवर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आप लोगों के। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें हर्डल्स वगैरह आ रहे होते हैं, और जो लोग खाने पीने की अशिया काम करते हैं, या आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हर्डल्स वगैरह पैदा होते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो ये 26 अक्टूबर
इसी महीने इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के महीने में इसकी रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह ताला। और आपके जो ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। डोमेस्टिक ट्रैवल जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए करते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतरी होगी, और जो अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं वो भी 26 अक्टूबर के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली काम कर रहे होते हैं इन सेक्टर्स में, तो उन लोगों के लिए रेमेडी ये है कि आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। 313 मरतबा आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़ाकू पढ़ना है, और आप लोगों ने ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहनना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और पीर का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। कलर की बात करें तो ग्रीन और ब्लू और आप ऑरेंज कलर भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन मैंने आप लोगों को बता दी है, एमरल्ड का स्टोन, और आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला दोनों बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स देखते हैं वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में जो है वो हम लोगों के सवालात के जवाबात भी देते हैं, और जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं हम लोग आप लोगों के सवालात के जवाब भी देते हैं। तो जद्दी वालों के लिए अगर बात की जाए तो जद्दी वालों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली नज़र आ रही है इस हफ्ते में। 9वें घर को लेके और 10वें घर को लेके, 11वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है, चौथा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो सबसे पहली जो बड़ी खुशखबरी है वो मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन की है कि इस हफ्ते में 2 अक्टूबर को मर्क्यूरी डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो कि बहुत सारी परेशानियों से लोग हल जो निकल आएंगे और परेशानियां खारिज होना शुरू हो जाएंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी के जो केसेस वगैरह आ रहे थे इंशाल्लाह ताला उसमें भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ बेहतरी आएगी। तो आप लोगों का 6th हाउस का लॉर्ड था और आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड था। इन दो घरों का जो लॉर्ड था वो सितारा अतारत था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9th हाउस की, तो 9th हाउस जो लोग कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस का काम करते थे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुमाया बेहतरी आएगी 2 अक्टूबर के बाद। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते थे उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुमाया बेहतरी आएगी। और जो परफ्यूम्स का काम करते थे, पानी से रिलेटेड जो लोग काम करते थे उन लोगों के लिए भी काफ़ी मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला नुमाया बेहतरियाँ नज़र आएंगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग कर्ज़ में मुब्तला थे या कर्ज़दार थे लोग, उनको कर्ज़ उतारना था, उसमें रुकावटें पैदा हो रही थी, हर्डल्स वगैरह पैदा हो रहे थे, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये भी अच्छा टाइम है कि वो 2 अक्टूबर के बाद जो है वो कर्ज़ से निकल सकते हैं। काफ़ी हद तक, पूरा तो नहीं कह सकते कि जिस हद तक आप लोगों के लिए परेशानी है उसमें कमी आएगी, तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक जो है आप लोगों के कर्ज़ वगैरह उतर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक बेहतरी है, जो कि ख़ानदान की तरफ से मामलात वगैरह ख़राब भी थे, परेशानियां भी थी, उसमें भी इंशाल्लाह ताला नुमाया कमी आएगी आप लोगों के लिए, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस इस हफ्ते आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, राजयोग बना हुआ है। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं जद्दी वाले, उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो फैमिली बिज़नेस वगैरह में काम करते हैं और फादर के साथ काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, जो उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनका घर भी जो है वो 11th हाउस से ही मंसूब है। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। अगर आप लोग काम भी करते हैं मामलात बेहतर रहेंगे। सोशल गैदरिंग्स वगैरह आप लोगों की बन सकती हैं, रिलेटेड टू बिज़नेस हो या बड़े बहन भाइयों के साथ हों या दोस्तों के साथ हों, मामलात जो हैं वो अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। जद्दी वालों के लिए
सजेशन ये है कि आप लोग इस हफ्ते में कोई लॉटरी वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में, लव लाइफ भी बेहतर रहेगी। और इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, कोई डिग्री वगैरह मौसूल हो सकती है या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी सेक्टर में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं असेंडेंट की, 2nd हाउस की एंड 3rd हाउस की। इन तीन घरों के जो लॉर्ड हैं सैटर्न एंड जुपिटर, दोनों सितारे इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं। तो ये हर्डल्स वगैरह पैदा करते हैं। लाइक आप लोग कोई फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएं, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन में हर्डल्स वगैरह क्रिएट होते हैं, स्टेबिलिटी में हर्डल्स वगैरह आते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए हर्डल्स वगैरह पैदा होते हैं, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल एक घर में जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन, सॉरी रेट्रोग्रेशन बोला मैंने, 2.5 साल एक घर में जो है वो ट्रांजिट करता है और 26 अक्टूबर तक जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है सैटर्न। और आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है। तो इंशाल्लाह ताला 26 अक्टूबर के बाद जो है सैटर्न की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसमें आप लोगों के हेल्थ सेक्टर भी बहुत अच्छा होगा। कैप्रिकॉन वाले जो डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला थे काफ़ी अरसे से, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और जो लोग जॉब एनवायरनमेंट में थोड़ी परेशानियां थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ होंगी। कोई प्रॉपर्टी सेक्टर, कोई प्रॉपर्टी मिलना हो आप लोगों को ख़ानदान की तरफ से, बहुत सारे लोग जो हैं जिसमें विरासत वगैरह में फंसे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला रेट्रोग्रेशन के बाद काफ़ी बेहतरियाँ होंगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी। लेकिन ये हफ्ता ऐसा है कि अभी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो आप लोग इसको बेहतर करने के लिए जो है वो काली चीज़ का सदका करें। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें और ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहने। इंशाल्लाह ताला से सेहत में भी बेहतरी होगी और मामलात आपके काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही मौजूद है, जिसकी वजह से आप लोगों को जॉब वगैरह अप्लाई करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 6, 7 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और हफ्ते का दिन रहेगा। और कलर की बात करें तो रेड कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर और ऑरेंज कलर और येलो कलर, इस दफ़ा 5 कलर आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन और ब्लू सफ़ायर का स्टोन, इनमें से कोई भी एक स्टोन पहन सकते हैं। दोनों आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। दिलो यानी एक्यूरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक एक्यूरियस वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें और साथ साथ अपनी डिटेल्स वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं हम लोगों से। तो एक्यूरियस वालों के लिए पोजीशन जो है इस हफ्ते भी बेहतर पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मर्क्यूरी, वीनस एंड सन और ये तीनों सितारे आप लोगों के 8वें घर में मौजूद हैं लगन से, और सैटर्न 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है रेट्रोग्रेड पोजीशन में। जुपिटर आप लोगों का 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है रेट्रोग्रेड पोजीशन में। तो एक्यूरियस वालों के लिए पोजीशन जो है इस वक्त काफ़ी हद तक मोहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अभी किसी काम में, सेक्टर में आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने। सबसे पहले असेंडेंट कमज़ोर पोजीशन में, सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने सर दर्द वगैरह का, और दिमागी हिस्सा जो होता है थोड़ा सा वहाँ भी आपको पेन उठता होगा। समटाइम्स को पेन अटैक्स होते हैं या ऐसा आप लोगों के सर में पेन अटैक्स वगैरह होते हैं। तो ये एक्यूरियस की
रेट्रोग्रेशन जो चल रही है सैटर्न की, उस वजह से जो है वो आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। आप लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें उसमें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं और परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है और एहतियात से चलने का टाइम है, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। वीनस एक लग्जरी सितारा होता है। वीनस जब ख़राब पोजीशन में होता है तो वो इन चीज़ों को, मामलात को जो है वो हर्डल्स वगैरह क्रिएट करता है और परेशानियां वगैरह क्रिएट करता है। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ियों या गनियों 1151 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, और ओपल का स्टोन पहनना है। ये आप लोगों के लिए रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने भी मोहतात रहने का टाइम है, एहतियात करने का टाइम है। जो कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो ध्यान रखने का टाइम है। आप लोग जो है उस मोहतात रह के चलिएगा। डेट वगैरह अगर आप कोई कोर्ट कचहरी की लेते हैं तो आप लोग अभी ना लें, 10 से 15 दिन अभी ना लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इवेंट्स की बात करें रिगार्डिंग टू मैरिज, अगर 15 दिन के बाद का आपको इवेंट रखेंगे क्यूरियस वाले, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के मार्स की। तो मार्स एक ऐसा सितारा है जो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह हो सकता है आप लोगों को इस हफ्ते में, या आप लोग कोई किसी काम से, किसी बिजनेस पर्पस से आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे आप लोगों के। बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का, मार्स है उसका लॉर्ड भी, तो मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का। जो लोग कंस्ट्रक्शन का नहीं, जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं फिज़िकली, कंस्ट्रक्शन के अलावा जो लोग काम करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो 10th हाउस जो है आप लोगों का पॉलिटिशियन सेक्टर से भी मंसूब है, तो पॉलिटिशियंस जो हैं क्यूरियस वाले, उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर के साथ काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ओवर एक्सपेंसेस वगैरह से बहुत मोहतात रहना है और बजट बना के चलना है, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो एक्यूरियस वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। अब सदक़े में आपको बता दिए हैं, सदक़े ज़रूर करें, रेमेडीज़ ज़रूर करें। इससे आप लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी और इससे आप लोगों के मामलात भी बेहतर रहेंगे और परेशानियों से बचे रहेंगे। तो रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह ताला कोई 1 से 1.5 महीना है, इसके बाद एक्यूरियस वालों का फिर टाइम जो है वो बड़े ज़बरदस्त स्टार्ट होगा और परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा सा इसको ज़रा रेमेडीज़ करके इसको बेहतर कर लें, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर आएंगे उसके बाद। तो लकी नंबर 7, 5, 2 है। और लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। कलर की बात करें तो येलो कलर आप लोगों के लिए और ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, उससे ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 सितंबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वीडियोस को देखते हैं सब्सक्राइब किए बगैर, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। हम लोग आंसर कभी लेट दे देते हैं, कभी जल्दी दे देते हैं, लेकिन अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो पाइसिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीली है इस हफ्ते में। मेजर तब्दीली ये है कि मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला। एक बड़ी तब्दीली है आप लोगों के लिए, जिससे काफ़ी मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो रही थी पाइसिस वालों के लिए, और मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह हो रही थी, पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह हो रही थी, प्रॉपर्टी सेक्टर में डिस्टर्बेंस वगैरह ख़त्म हो रही थी। तो 2 अक्टूबर को मर्क्यूरी डायरेक्ट होने लगा है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आप लोगों के मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस इस वक्त
मरकरी की रेट्रोग्रेशन की नज़र हुआ था, तो 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला बेहतरी होने जा रही है, जिससे आप लोगों की मैरिज लाइफ भी बहुत बेहतर होगी, लव लाइफ भी बहुत बेहतर होगी। और अगर कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहा है, इवेंट करना चाह रहा है, कोई निकाह एंगेजमेंट करना चाह रहा है, तो 2 अक्टूबर के बाद आप लोग कोई भी डेट फिक्स कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उससे आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हम बात करें कोर्ट कचहरी के मामलात में जो डिस्टर्बेंस थी, वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। और 2 अक्टूबर के बाद कोई रिश्ता भी आप लोगों के लिए मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों की लाइफ में बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का मर्क्यूरी था। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। ज़मीन कोई आप लोगों की सेल नहीं हो रही थी, या आप लोग परचेज़ करना चाह रहे थे, कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा था, तो इंशाल्लाह ताला वो डिप्रेशन एंजाइटी भी खारिज होना शुरू होगी आप लोगों की। और आप लोगों के जो डिसीजंस थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी आप लोगों के पूरे होंगे। और मदर की सेहत वगैरह ख़राब थी, तो उसमें भी बेहतरी, नुमाया बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते थे, उन लोगों के लिए भी बेहतरी आएगी। और जो लोग मदरसे, स्कूल या एनजीओज़ वगैरह का काम करते थे, उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी 2 अक्टूबर के बाद। इसके बाद हम लोग बात करें अगर आप लोगों के 2nd हाउस की, तो 2nd हाउस ऑलरेडी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की बेहतर है और स्टेबिलिटी रहेगी इंशाल्लाह ताला। करेंसी के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस जो करते हैं, स्पेशली जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं किसी बिज़नेस पर्पज़ से, या कोई आप लोग शहर तब्दील करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं दूसरे शहर, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के इंशाल्लाह ताला। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। टेंशन या परेशानी वगैरह कोई नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद बात करें आप लोगों के 5th हाउस की, तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा। आप लोग कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या रिलेटेड टू टीचिंग कोई आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ आपने मोहतात रहना है, एक कोई गैदरिंग्स वगैरह से आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, अपने सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, अपनी बातों को जो है वो आपने अपने हद तक रखना है ताकि कोई परेशानी का सामना ना पड़ना पड़े। करीबी लोगों से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट कदरे बेहतर है, आप लोगों का सेहत बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी सिचुएशंस हैं आप लोगों के लिए। जुपिटर वालों के लिए एक बड़ा मेजर तब्दील आ रहा है 2 अक्टूबर को, जिसके बाद मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे आप लोगों के, और परेशानियां जो हैं और डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और अगर हम कलर की बात करें तो पिंक, ऑरेंज और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितनी हमसे कोशिश हो सकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं बहुत सारे असेंडेंट्स में, और बहुत सारे बुर्जों की जो वीडियोज़ हैं उसमें बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं, और जो मेजर तब्दीलियां थी उसके बारे में भी बताया। तो कोशिश रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दें। और एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट इसीलिए होती है कि आप लोग परेशानियों से बच सकें। हम लोग किसी की तकदीर नहीं तब्दील कर सकते, हम लोग उसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं उनके वक्त को, और उनको मोहताज ज़रूर कर सकते हैं कि वो परेशानियों से बच सकें। कोई भी आपको बोले कि हम ऐसा कर देंगे तो ये कदरे गलत बात है, मतलब बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो रेमेडीज़ करनी है आपने ख़ुद करनी है, जो सदकात करने हैं आपने ख़ुद करने हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ये है कि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाती है कि किस टाइम पे क्या करना है,
और कहाँ मोहतात रहना है, कहाँ अपने अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदे उठाने हैं। तो ये चीज़ों की आप लोग गाइडेंस मिल जाती है। तो इसके लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना पर्सनल जायचा बनवाने के लिए, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। स्पेशली 25 सितंबर के बाद जो है वो लाहौर में मौजूद हूँगा। अगर आप लोग कुछ पूछना भी चाह रहे हैं अपने बारे में तो आप लोग हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है लाहौर में, तो आप लोग हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं हम लोगों से। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। लाइव सेशंस भी इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे जल्दी, और बहुत सारे लोगों को सवालात के जवाबात भी देंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।